चार दांग आलम में फैलाने का सबक करार पाएगी। लेकर बैठ गए। इसी में वाक़यात में ये वाक़या अक्सर में जो मारूम की गुफ्तगू होती है तो पहली बात लोग मुझसे यही पूछते हैं, वो किताबों वाला वाक़या। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किताबों वाले वाक़े से बढ़कर भी कुछ लोगों के हिस्से में इल्म आ जाए, ताकि कुछ जवाब रह जाए इल्म को शेयर करने का, इल्म को फैलाने का। मशहूर वाक़या मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, पहले ज़माने में, आजकल भी मैं मसाजिद में देखता हूँ कि हौज़ बनाए जा रहे हैं जहाँ वज़ू ताज़ा किया जाता है। मरहूम हौज़ के किनारे बैठे हुए अपने मताले में मशगूल थे। इतने में जो है शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह अभी भी सिर्फ ये पहचान हो गई कि आम आदमी नहीं है, मगर कुल्ली पहचान अभी भी नहीं हुई। ज़ाहिरदारी का पर्दा बड़ा दबीज होता है, बड़ा मोटा होता है, उसको फाड़ना, उससे गुजरना हर एक की बस की बात नहीं होती है। जो ज़ाहिर से निकल जाता है, जहाँ ज़ाहिर की इंतहा है वहाँ से बातिल की इब्तिदा है, जहाँ आम इंसानों की इंतहा है वहाँ से वलियों की इब्तिदा है, जहाँ वलियों की इंतहा है वहाँ से नबियों की इब्तिदा है, जहाँ तमाम नबियों की इंतहा है वहाँ से आका का सफर शुरू होता है। भूमि ये क्या है जो तुम लिए बैठे हो? और फरमाया कि ये वो चीज़ है जो आपके समझ में नहीं आएगी। अच्छा, हमारे समझ में नहीं आएगी? किताबें उठाकर शम्स तबरेज़ ने उस हौज़ में डाल दी। कलमी किताबें होती थी उस ज़माने में, हाथों से लिखी जाती थी, तो वो इंक से लिखी जाती थी। खतरा ये पैदा हुआ कि वो सारा का सारा इंक बह जाएगा, किताबें ब्लैंक हो जाएंगी। उन्होंने सर पीट लिया कि ये मैं हल्ब से, शाम से मैंने किताबें नादिर व नायाब जमा की थी, आपने ये क्या किया कि पानी में डाल दिया उसको, ये सारी इंक बह जाएगी और किताबें ज़ाया हो जाएंगी। इल्म का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा, ज़ाहिरदार के अंदर इल्म का ज़ख़ीरा है, बातिन वालों के लिए हाथ डाल के सूखी की सूखी निकाल कर दे दी कि ये हैरान हो गए मौलाना, ये क्या है? ये वो है जो तुम नहीं जानते। तशर्रुफ है ये। जब वहाँ फरमाते हैं कि जब मोमिनाना शान के साथ अल्लाह ताला मोमिनों को जो इनाम देगा सबसे बड़ा, और मोमिनाना शान के साथ इससे कम पे मोमिन राजी भी नहीं होगा। मोमिनाना शान के साथ इससे कम पर मोमिन राजी नहीं होगा। वो मोमिनाना शान का इनाम क्या होगा? अल्लाह मोमिन को मुकाम कुन्नियत पर सरफराज करेगा। अल्लाह मौला फरमाते हैं कि अल्लाह मोमिनाना शान के साथ जिंदगी गुजारने वाले को मुकाम कुन्नियत पर सरफराज करेगा। जो वो निकालेगा ज़बान से पूरा हो जाएगा। शर्त क्या है? शर्त भी है ना उसकी, तो बहुत सख्त शर्त है भाई। मोमिनाना शान के साथ जिंदगी गुजारने के नतीजे में वो मुकाम कुन्नियत पर सरफराज होगा अल्लाह की जानिब से, और जो वो ज़बान से निकालेगा अल्लाह उसको पूरा करेगा। बात हो रही थी कि पूछा कि ये क्या है? फरमाया ये वो है जो तुम नहीं जानते। तो अब क्या देखना था? एक अपने दौर का काबिल तरीन शख्स, अपने दौर का बहुत बड़ा आबिद और जाहिद, जब उसको अगली मंजिल दिखाई गई, इरफान की मंजिल, तो उसी लम्हे वो ताबे हो गया। चले अब जो मैंने देखना था देख लिया, ये तो मेरी इंतहा थी कि किताबें गीली हो जाएंगी और एक ज़ाया हो जाएगी, और ये इनकी इब्तिदा है कि सूखी सूखी किताबें निकाल कर मेरे हाथों में दे रहे हैं। यहाँ से दर्जा बंदी होती है। मरहूम रहमतुल्लाह अलैह उस दिन समझ गए कि बस बहुत हो गया। शम्स तबरेज़ के साथ साथ रहने लगे। यहाँ तक ये हुआ कि खूनिया शरीफ में एक तरह का बलवा हो गया, फसाद पैदा हो गया कि एक दीवाना सा आदमी ब्लैक जुब्बे में आया है, उसने हमारे शेख को हमसे दूर कर दिया। हर वक्त की नशिस्त व बरखात मरहूम के साथ, कई कई दिन ये कम हुजरे में रहते दोनों साथ। और वो जो मुंतकिल हो रहा था ना, आज के दौर का हर बच्चा जानता है कि ये पेपर लेके जाएंगे तो फोटोकॉपी वाली मशीन फोटोकॉपी बना देगी। उस दौर की फोटोकॉपी का तसव्वुर करो मेरे बच्चों कि सीने से मुंतकिल होता है इल्म, सीने से। हमने क्या क्या नहीं खो दिया? हमने सभी कुछ तो खो दिया। हम मशाइख से मिल रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, दस्तबोसी कर रहे हैं, मगर सब वाजिबी सी होकर रह गई है। क्या ये अच्छा हो कि ये मुकम्मल उस कैफियत के साथ हो जो बातिन को रोशन करने वाली कहलाती है। साथ साथ मुंतकिल इल्म मुंतकिल हो रहा है, गुजरे में दोनों बुजुर्ग साथ साथ हैं। खूनिया शरीफ में बलवा हो गया कि एक दीवाना सा आदमी आया है, उसने हमारे शेख को हमसे दूर कर दिया। जब बहुत ज़्यादा मुखालफत बढ़ी तो शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह खामोशी से खूनिया से शाम को चले गए। मौलाना पर मजीद दीवानगी की कैफियत तारीफ हुई कि
ان کے فراق میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے 30,000 اشعار پر مشتمل ایک ایسی کتاب غزلیات کی لکھی. دنیا میں مولانا یکا و یگانا ہے، کوئی اور نہیں.